अस्सलाम वालेकुम जी न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। तहरीक इंसाफ के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़रिए खुसूसी नशिस्तों का हुसूल मुश्किल हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक कोई तरजीह फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा करवाने का वक्त गुजर चुका है। इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक तरजीह फहरिस्त जमा करवा सकती थीं, जबकि कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा भी मुमकिन नहीं है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्तों में तरजीही तब्दील की जा सकती है और ना ही किसी नाम को निकाला जा सकता है। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM ने कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता रोज़ MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा था कि अगर PTI को उनकी जमात की ज़रूरत पड़ी तो वो गैर मशरूत तौर पर पार्टी उनके हवाले करने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के वज़ीर आला के लिए नामजदगी पर फैसला चंद रोज़ में मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के हलकों में वज़ारत आला सिंध के लिए मुराद अली शाह पसंदीदा उम्मीदवार हैं, ताहम वज़ीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नाम भी ज़ेर गर्दिश हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं कि मुराद अली शाह को ही वज़ीर आला सिंध नामजद किया जाए। याद रहे कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सिंध में सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की 84 नशिस्तें जीत कर अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जबकि MKM पाकिस्तान ने 28 नशिस्तें जीती हैं और आज़ाद उम्मीदवारान ने 13 सीट्स जीत कर तीसरे नंबर पर हैं। MKM पाकिस्तान ने सिंध में PP को टफ टाइम देने का फैसला करते हुए सिंध असेंबली में भी भरपूर किरदार अदा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MKM ने PP के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली के लिए जल्द GDA की क़यादत के अलावा JUI फे से भी मुलाकात का फैसला किया है, जिसके मुताबिक सिंध में PP हुकूमत शहरी इलाकों के लिए फिर मसाइल और नाइंसाफ़ी को जन्म देगी। MKM सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों के साथ राबता करेगी। सिंध असेंबली में अरकान के एतबार से दूसरी बड़ी जमात होने की वजह से अपोजिशन लीडर MKM का ही होगा। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ महज खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए ताउन से इनकार कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक जमात इस्लामी को PTI से इत्तेहाद के हवाले से इब्तदाई मशावरत मुकम्मल हो गई। जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मुफाद में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। तर्जुमान ने कहा है कि PTI KP में भी जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें, जमात इस्लामी को खुशी होगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद नहीं करेगी। PTI के साथ कौमी और सूबाई सतह पर एडजस्टमेंट की बात हुई थी, सिर्फ एक सूबे में इश्तराक नहीं कर सकते। आम इंतखाबात 2024 में रुकन असेंबली मंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों को कटहरे में लाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। मुकदमात में मुलविस 22 इश्तिहारी रहनुमा 282 कारकुनान ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज़ शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। अदालत की जानिब से इन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जियो फेंसिंग, मोबाइल ट्रैकिंग और IP एड्रेस ट्रैक कर लिए गए हैं। इंतखाबात में सीट हासिल करने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी।
4 روز کی مندی کے بعد آج اسٹاک ایکسچینج میں 1127 پوائنٹس کی زبردست تیزی آ گئی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت بنانے کے معاملات میں پیش رفت کے نتیجے میں 4 روز سے جاری مندی کا خاتمہ ہو گیا اور آج اچانک مارکیٹ میں تیزی آ گئی۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1127 پوائنٹس کی زبردست تیزی کے ساتھ بڑھ کر 62,354 پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی روز سے اسٹاک مارکیٹ مندی کا شکار تھی، جس کی وجہ الیکشن کے نتائج اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت بنانے میں تعطل تھا۔ سابق کپتان بابر اعظم کے بھائی پشاور زلمی کے اسکواڈ کے ساتھ ٹریننگ کرنے کی تصویر وائرل ہو گئی۔ پی ایس ایل کے نویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کی کپتانی کے فرائض نبھانے والے بابر اعظم کے چھوٹے بھائی سفیر اعظم کو گزشتہ روز پشاور زلمی کے اسکواڈ کے ہمراہ ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا گیا، جن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گزشتہ روز پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم لاہور میں پی ایس ایل ٹرافی کی رونمائی کی تقریب میں شریک تھے۔ واضح رہے کہ سفیر اعظم باقاعدہ طور پر پشاور زلمی کے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ اداکارہ و میزبان شائستہ لودھی نے کرکٹر شعیب ملک اور اداکارہ ثنا جاوید کی شادی پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں میزبان نے شائستہ لودھی سے شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ دونوں کو جانتی ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ دونوں کی شادی ہونے والی ہے؟ اس پر شائستہ لودھی نے کہا کہ اگر قسمت میں لکھا تھا اور زندگی ساتھ گزارنے کے لیے دو سمجھدار لوگوں کا ایک دوسرے کو پسند کرنے اور منتخب کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GATV نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔